हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपनी आज स्टार्ट करेंगे SAS 22 यानी कि साइनो एंटो सीरीज़ जो 22वां लेक्चर होगा। इसमें 526 से लेकर 550 तक के वर्ड होंगे। C1 सीरीज़ हम ब्लैक बुक की डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमने जो C3 सीरीज़ की मास्टर वीडियो है वे 2 पार्ट में है, 2 एपिसोड में है। वे हाल ही में अपलोड करी थी। तो मैं अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगा, C1 सीरीज़ पर आने से पहले आप C3 सीरीज़ को कंप्लीट करके आएँ। आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। उसमें अराउंड 400 450 के बाद आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है। ट्रेलर और मूवी वाला सीन है, मतलब पार्ट 1 अगर ट्रेलर है तो पार्ट 2 उसमें मूवी है। तो C1 पर आने से पहले आप C3 को ज़रूर कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों सीरीज़ का रिवीजन करते हैं। C1 तो जो ऑलरेडी चल रही है उसके जैसे आपको पता होगा 525 वर्ड हो चुके हैं, तो उसका हम इंटेंस रिवीजन करते हैं। और जो C3 भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसका भी बहुत अच्छे से हम वर्ड का जो कीवर्ड होते हैं, जो ट्रिक होती है, उनका फटाफट से रिवीजन कर देते हैं। तो आप C3 सीरीज़ कंप्लीट जरूर कर लें। काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं उसके, एक भी सिंगल निगेटिव कमेंट नहीं है हमारे पूरे चैनल पर। ये तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, वीडियो की तो बात छोड़िए। तो आप ज़रूर देखिए उसको, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बाकी 2 छोटी छोटी सी अपडेट है, एक छोटी है और एक बड़ी अपडेट है। छोटी अपडेट ये है कि हमारी जो सारी की सारी ये PDF है अब, और वीडियो का पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं चेंजेस लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं, और हम कोशिश करते हैं चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव ज़रूर बने। किसी ना किसी तरीके से हम उसमें लगे रहते हैं। दूसरी अपडेट ये है, जैसे कि अभी C3 सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें उसके काफ़ी वर्ड हम यहाँ पर, जैसे आपको पहले ही पता होगा, रिवाइज करते हैं। लेकिन कुछ जो वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और वे छूट जाते हैं इन रिवीजन में, इन जो C1 सीरीज़ के लेक्चर हैं इनके रिवीजन में छूट जाते हैं। तो हमने एक तरीका स्टार्ट किया है कि हर लेक्चर के एंड में 5 या 10 या धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ा देंगे उसकी, तो जितने भी C3 के वर्ड नहीं हुए हैं या फिर धीरे धीरे C1 के भी वर्ड हम रिवीजन में किन्हीं कारणों से, क्योंकि आपको पता होगा साइनो या एंटो हम अक्सर रिवाइज करते हैं, तो जो वर्ड C3 के रह गए हैं जो आज तक भी आपके रिवाइज नहीं हो पाए हैं, वो हम 1 बाय 1 मतलब सीरियल वाइज, तो उनको हर वीडियो के एंड में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज हम 5 वर्ड अपने मतलब रिवाइज करेंगे, और धीरे धीरे इनको बढ़ा देंगे। 10 और 15 तक भी कर सकते हैं, 20 तक भी कर सकते हैं, बाकी जैसे भी चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें और लास्ट में इन चीज़ों को ज़रूर मतलब रिवाइज करें, जो कि C3 के फ़िलहाल हमारे वर्ड होंगे। हमारा मोटिव केवल एक यही रहेगा कि आपका वीडियो के थ्रू ही सारी चीज़ विद रिवीजन, ठीक है, विद रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी उठाने की, कुछ भी नोट्स बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो नोट्स बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि आप अगर नोट्स भी बनाएं तो आपको लिखते वक्त ये पता लगता रहे कि ये तो मेरे ये भी याद है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और चीज़ें आपको नॉर्मली सी याद हो जाएंगी। क्योंकि तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, निमोनिक्स के थ्रू सब डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मतलब ट्रिक सारी वही बना रहे हैं जो हम सब डेली यूज़ में बोलते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो पूरी देखिए और एंड का पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये आपका C3 से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपके लिए हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा प्यारा सा गिफ्ट है। बाकी आपको कुछ भी उसमें अगर ऐड ऑन करवाना हो या आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है आज का एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, है ना, ऑब्वियस। मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट। अब हम याद कैसे करेंगे? एविडेंट में एविडेंस को आप रिलेट कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, एविडेंट एविडेंस, ठीक। एविडेंस के स्पष्ट प्रमाण दो, ठीक है, या फिर हमें एविडेंस जो है वो बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर तरीके से दो। तो इस तरह से आप वर्ड को याद कर सकते हैं। एंटो हो जाएंगे, इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा और डाउटफुल। दोबारा बताता हूँ, एविडेंट हमारा वर्ड है और एविडेंस हम इसमें कीवर्ड बनाएंगे। आपको एविडेंट पढ़ के एविडेंस तक पहुंचना है, आपको रिकॉल करना है कि इसमें कीवर्ड क्या था। ट्रिक बना लेंगे, एविडेंस हमें स्पष्ट दो, बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें एविडेंस दो, ठीक है। तो वर्ड आप याद कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो इसके साइनो होंगे, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया दूं। जो ब्लू बॉक्स में आपको मिलते हैं वो C3 सीरीज़ के होते हैं और इनमें एंटो नहीं होते। जो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन बॉक्स में होते हैं, वो C1 सीरीज़ के होते हैं और उसमें एंटो आपको मिलेगा। तो ये मोटा मोटा सा आइडिया है, थोड़ा सा आपको पता लगे। अगर आप 296 में देखना चाहे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो या किस सीरीज़ का है, कहाँ मिलेगा ब्लैक बुक में, तो ये ग्रीन बॉक्स है, इसका मतलब C1 सीरीज़ का है, क्योंकि इसमें एंटो भी है। तो आप 296 पर जाकर देख सकते हैं। वर्ड देखते हैं, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। इसमें आप और पेरेंट,
आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, ये हमने बताया था। इनंशिएट मतलब एट करके बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करती है। एट जो कि सेकंड फॉर्म होती है मतलब खाकर बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करती है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कौन सी पिक्चर स्पष्ट है। और लिम्पिड मतलब लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ साफ बताया था। पल्पेबल हमने देखा था, पल्प को रिलेट किया था, पल्प स्पष्ट दिखता है फल में। अनइक्विवोकल में इक्विवोकल को रिलेट किया था, एक्यूवोकल गोलमोल और अस्पष्ट बातें कर रही थी। इसमें अन लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्पष्ट, मतलब नेगेटिव लगा देंगे। परस्पिक्यूअस देखा था, पर्स की पिक्चर बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। और स्पष्ट की बात हो रही थी तो हमने अस्पष्ट भी देखा था जो कि होता है इनआर्टिकुलेट। इसमें आर्टिकुलेट को हमने रिलेट किया था, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, और इसमें इन लगा दिया था तो वो हो गया था अस्पष्ट। ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके काफ़ियों के मन में एक बात रहती होगी कि जैसे वर्ड एविडेंट है हमने याद कर लिया स्पष्ट, ठीक है, हमारी ट्रिक में भी स्पष्ट है, ये बाकी के जो वर्ड होते हैं ये कैसे याद होंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में बात आई होगी, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूँ। हमें वर्ड करने हैं ढेर सारे, है ना, हमारा टारगेट है 2,500 से 3,000 वर्ड का। तो जो ये सामने वर्ड होते हैं, क्या मैंने ये आपको कराया नहीं है। इसमें जैसे आर्टिकुलेट आया है, मैंने क्यों नहीं कहा था आर्टिकुलेट याद करिए, क्यों इसलिए नहीं कहा था क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर करा दिया था। ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ इसी तरह से मैं आपको आगे भी बताऊँगा। जैसे ल्यूसिड, ल्यूसिड में इल्यूसिडेट हमने याद कराया है, इल्यूसिडेट, तो यहीं से ये लूसिड निकला है, मतलब ये लूसिड डेट पर चल रही है क्या, स्पष्ट बता दें, तो वो लूसिड यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है सारे वर्ड रिपीटेशन में चल रहे हैं। आगे के वर्ड हम इसलिए याद कराने या उनके ट्रिक बनाने पर इसलिए नहीं जोड़ देते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जरूर मिलेंगे, और जहाँ आगे मिलेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर आर्टिकुलेट था तो हमने 545 पर आर्टिकुलेट हमने यहाँ पर कर लिया, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे ही चीज़ें, मतलब जैसे ल्यूसिड यहाँ पर आ गया और लूसिड यहाँ पर भी आ गया, है ना, और ल्यूसिड इल्यूसिडेट मैंने आपको करा भी रखा है। तो इस तरह से सारे वर्ड मतलब रिपीटेशन मोड में है। तो इसलिए हम जो आगे के वर्ड हैं उसको अभी के लिए छोड़कर चलते हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये वर्ड आगे हम देख लेंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊंगा एक दो जगह अभी और भी मिलेगा तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड वर्ड है अविंस। अविंस का मतलब होता है प्रकट करना, मतलब शो, दिखाना। अब इसमें वेनिस को रिलेट करेंगे। वेनिस आपको पता होगा द फ्लोटिंग सिटी होती है, जैसे ये वेनिस है। वेनिस अपनी सुंदरता प्रकट करती है ना, दिखाती है, अपनी सुंदरता को दिखाती है, शो करती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब एंटो में कंसील आया, तो आप याद करिए क्या हमने कंसील नहीं कराया है, बिल्कुल कराया है, लेकिन एक एज ए स्पेशल वर्ड की तरह हमने इसके एंटो में, इसलिए ना मैं आपको बता रहा हूँ ना बताऊंगा आगे कि साइनो एंटो में भी वर्ड याद करने हैं, भी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर करेंगे। जैसे कंसील, कंसील लाइट जो छतों में लगती है उससे हमने रिलेट कर रखा था, कंसील लाइट छत में छुपी रहती है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा बात को समझिए, मतलब सारे वर्ड आपके कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर, बस आप मतलब स्टिक रहिए चीज़ों पर, आप थोड़ा विश्वास करिए, वर्ड सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। इविंस था वेनिस द फ्लोटिंग सिटी अपनी सुंदरता प्रकट करती है, शो करती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इवोक। इवोक का मतलब होता है आह्वान करना, बुलाना, है ना, अपील करना। अब इसमें वॉक को रिलेट करेंगे। वॉक मतलब चलना, वॉक पर चल रहे हो क्या, इस तरह से हम कहते हैं। वॉक करके आने का आह्वान किया या फिर अपील करी कि मेरे पास वॉक करके आना, या वॉक करने का आह्वान किया, वॉक करने का आह्वान किया या फिर वॉक करके आने का आह्वान किया, अपील करी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी बना सकते हैं। एंड हो जाएगा स्टॉप, जो कि इजी है, तो काफ़ी सारे इजी हैं, उनको तो हम वैसे भी छोड़ते हैं। बैगन हमने देखा था, C3 सीरीज़ का वर्ड है। ये दो इसके मीनिंग होते हैं, एक बैकन जो ब्लैक बुक में इशारे से बुलाना, है ना, तो हमने इसमें बेकोन, बेकोन है जो इशारे से बुला रही है, और एक बैकन होता है मतलब सुअर का मांस, मतलब पिग मीट। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, मैग्नीफाइन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, ओवर स्टेट कर देना। ठीक है। अब इसमें हम रिलेट करेंगे एक्स आगे और रेट। अब आप एक्स के साथ कहीं जा रहे हैं, आप किसी शॉप पर रुके, तो एक्स के आगे वो आपने रेट पूछा कि पर्स का रेट क्या है। अब उसको पता लग गया लड़की साथ में है, महिला मित्र साथ में है, तो एक्स के आगे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिए, तो मीनिंग हो जाएगा इसका बढ़ा चढ़ा कर बताना, ओवर स्टेटेड। एक्स के आगे रेट बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। ठीक है। और एंड हो जाएगा अंडर स्टेटेड, मतलब कम करके आंकना और कंप्रेस। और हाइपरबली ये मैंने बताया था, जो अलंकार हम बचपन में देखते थे, मतलब वो ही है, मतलब अतिशयोक्ति करना, ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है क्रोधित करना, इन्फ्यूरिएट, फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, निराशाजनक। एक्स और सेपरेट। ठीक है। एक्स मेरी सेपरेट होकर क्रोधित हो गई। ठीक है। एक्स है तो इसका मतलब सेपरेट तो कभी ना कभी हुई होगी, और एक्स मेरी सेपरेट होकर क्रोधित हो गई। और एंटो की बात करें तो सूदिंग मतलब सुखदायक।
अब क्रोधित से रिलेटेड बहुत सारे हमने वर्ड कर रखे हैं। लिवरेज हमने करा था, लवी एक लड़का है, इसमें रेज भी आ रहा है, मतलब क्रोध करके अपना इन्फ्लुएंस फैलाता है। लिविड, लिव 52 आपको पता होगी, इसके लिए आईडी मांग ली थी तो हमें गुस्सा आ गया था। रिसेंटमेंट मतलब रिसेंट में, नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। फ्यूरी फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट किया था। और इंसेंस्ड, इनसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और इंडिग्नेशन, इंडिया नेशन में क्रोधित लोग रहते हैं। इन्फ्यूरिएट फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट किया था। आउटरेज में रेज आ रहा है तो मतलब गुस्सा। आप फटाफट इसी स्पीड में आप भी इनको पॉज करके मतलब रिवाइज कर सकते हैं। तो कम टाइम में आप काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। वर्ड है एग्जास्परेशन, मतलब झुंझलाहट, इरिटेशन। ये हम एग्जास्परेट से ही रिलेट करेंगे, मतलब क्रोधित करना। तो इसी से ही सेम सा ही वर्ड है एग्जास्परेशन। तो झुंझलाहट, क्रोधित करना। और एंटो हो जाएगा इसका एंजॉयमेंट, मतलब आनंद। तो चैप देखा था हमने, कैफे को रिलेट किया था। कैफे में इरिटेटिंग पर्सन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब इजी है वैसे तो, असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और एंट हो जाएगा इसका कॉमन, अनरिमार्केबल और ऑर्डिनरी, ठीक है। डिस्टिंग्विश हमने देखा था, दिस स्टिंग में भेदांतर करना आसान है, जैसे इनके कलर, ठीक है। दिस स्टिंग में भेदांतर करना आसान है, इसमें ईडी लगा देंगे तो इसमें ऑनवर्ड प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर गरिमामय व्यक्ति इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड, इजी वर्ड है। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, एगर हो जाएगा उत्सुक। और एंट हो जाएगा इसका बोर। फ्रेंटिक हमने पहले देखा था, फरहान, फरहान अख्तर जो घड़ी की टिक टिक से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता था। ये भाग मिल्खा भाग की बात हो रही है। अगर आपको डाउट है तो कुछ भी कन्फ्यूज़न है, वीडियो जाकर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि C3 कंप्लीट करके आए। इंसेंस्ड, इनसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, अभी हमने डिस्कस किया है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप C3 पढ़कर आए हुए हैं तो आपको कितना मज़ा आएगा इस चीज़ में, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज चल रहा है, इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है, तो थोड़ा सा रिलेट करें। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष, स्पेसिफिक। और इंक्लूसिव मतलब समावेशी, इजी वर्ड है। डेलिनिएट मतलब दिल्ली नीट एंड क्लीन है, इसका मैंने वर्णन किया था, इसका वर्णन सारे में होता है। डिपिक्ट मतलब दी, और पिक से पिक्चर, दी पिक्चर का वर्णन कर रही थी, है ना, हॉल में देख कर आई थी और वो पिक्चर का वर्णन कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रूसिएटिंग, मतलब असहनीय या फिर कष्टदायी, पियर्सिंग हो जाएगा। अब इसमें हम रिलेट जो करेंगे वो होगा एक्स और क्रू और सिया से सी, है ना, सी का क्रू होता है जो। एक्स ने सी ऑफ क्रू या क्रू ऑफ सी को इंटेंस पेन दिया, उन्हीं को ही छोड़कर भाग गई, महिला मित्र थी। तो एक्स ने क्रू ऑफ सी को इंटेंस पेन दिया, तो मतलब हो जाएगा मतलब बहुत कष्टदायी, बहुत असहनीय पेन दिया। क्योंकि सारे में एक्स आ रहा है तो एक्स को ही हम बदनाम करेंगे, ठीक है। तो एक्स ने क्रू ऑफ सी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इंटेंस पेन दिया। एंड हो जाएगा माइल्ड, मतलब कि हल्का। इनसे रिलेटेड वर्ड मतलब कि टॉल्सन में हमने देखा था तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ। ट्रैवल हमने देखा था, ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। और ट्रिब्यूलेशन में ट्राइबल को रिलेट किया था, ट्राइबल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं। एगनी हमने देखा था, जैसे वांटेड मूवी में गनी भाई, आपको पता होगा, देखी होगी सबने। गनी भाई आजकल भी पेन में है, आज तक भी ये पेन में है ना। राधे ने पेन दिया था चल्लू भाई ने, तो आप रिलेट कर सकते हैं, गनी भाई आजकल भी पेन में है। एग्जाम्पलरी मतलब आदर्श, मतलब इम्पेकेबल हो जाएगा, कमेंडेबल हो जाएगा, ऑनरेबल सम्मानजनक। तो ये इजी वर्ड है। एंटो हो जाएगा इसका अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब असंतोषजनक। पैरागन हमने देखा था, पैरागन चप्पल आती है, पैरागन चप्पल चप्पलों में आदर्श है, उत्कृष्ट उदाहरण है। क्विंट एसेंशियल मतलब कि आदर्श। अब इसमें हमने क्वांट और एसेंशियल, वैसे इसमें एसेंशियल आ रहा है, आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। क्वांट जो है एसेंशियल एवं सर्वोत्कृष्ट है एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनहेल एक्सेल, इजी वर्ड है दोनों, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है व्यापक, थोरो, विस्तृत, ठीक है। वैसे एग्जॉस्ट का मतलब दो मतलब और होते हैं, एक तो जो गैस निकलती है, वेस्ट गैस, ठीक है, व्हीकल से, इंजन से। और एक एग्जॉस्ट मतलब थका देना भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर एग्जॉस्टिव मतलब व्यापक, विस्तृत को रिलेट करेंगे एक्स और होस्ट, ठीक है। होस्ट किया जाना किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब एक्स के द्वारा होस्ट किया गया जो फंक्शन है वो व्यापक और बहुत ज़्यादा विस्तृत था, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन व्यापक और बहुत ज़्यादा विस्तृत था। एग्जॉस्टिव, एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन व्यापक और विस्तृत था। अबंडेंस हमने देखा था, अब्बू ने डांस किया था काफ़ी प्रचुर मात्रा में। एम्पल, एप्पल फ़ोन आजकल प्रचुर मात्रा में यूज होने लगे हैं। कोपियस, कॉपी हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंट। एक्सीजेंट का मतलब होता है अत्यावश्यक, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य। एक्स और एजेंट, एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काम आता है। जैसे पॉडकास्ट में भी आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं कुछ एजेंट्स, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ओरेंट हो जाएगा इसका यूजुअल, मतलब सामान्य। एसेंशियल हमने पहले देखा था, वाइटल, क्रूशियल हो जाएगा। और अनइम्पोर्टेंट ये हम
देख चुके हैं, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन करना, एग्जिट कर जाना, निकास कर जाना। एक्सोडस, इसको दो दो बार बोलकर देखिए तो आपको फील आएगी 110। ठीक है, 110 लोगों का पलायन एक साथ हो गया। एक्सोडस मतलब 110 लोगों का पलायन हो गया। और एंट हो जाएगा अराइवल या फिर इन्फ्लक्स मतलब आगमन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सोर्बिडेंट। एक्सोर्बिडेंट का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव, हाई, ऊंचा। अब इसमें एक्सो से एक्सोस्फीयर को रिलेट करेंगे और ऑर्बिट को भी हम रिलेट करेंगे। एक्सोस्फीयर में ऑर्बिट बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एक्सोस्फीयर में ऑर्बिट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, एक्सेसिव ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंट हो जाएगा मॉडेस्ट मतलब कि विनम्र, चीप और मॉडरेट। कॉपियस अभी देखा था, कॉपी हमें वी वी अस वाला है, ये हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्जोटिक। एक्जोटिक असाधारण, स्ट्रेंज। प्रियंका चोपड़ा का काफ़ी साल पहले एक्जोटिक गाना आया था, पिटबुल के साथ था, आपको पता होगा। तो हम यही रिलेट करेंगे, एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा असाधारण दिख रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हॉलीवुड में चली गई थी, तो उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा असाधारण, बहुत स्ट्रेंज दिख रही थी। ठीक है, पिटबुल के साथ, वरना आज तक अक्षय कुमार के साथ ही देखिए, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा अजीब दिख रही थी। एंटो की बात करें तो ऑर्डिनरी हो जाएगा और कॉमन सामान्य है। एक्सेप्शनल अभी देखा था हमने, इजी है, देख सकते हैं आप, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता से पूरा करना, एक्सीलरेट मतलब तेजी लाना। ठीक है, अब इसमें एक्सपो को रिलेट करेंगे और दी। ठीक है, एक्सपो में दी मतलब सिस्टर, दी शीघ्रता से अपना काम पूरा कर रही है ना, उनकी ड्यूटी लगी थी तो वे एक्सपो में दी शीघ्रता से काम पूरा कर रही है। एंड हो जाएगा हिंडर मतलब कि बाधा डालना। एक्सपेडाइट मतलब एक्सपो में दी शीघ्रता से अपना काम पूरा कर रही है। और एजाइल हमने देखा था या अजाइल, आप कुछ भी कहें, दोनों सेम ही है। अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क पड़ जाता है। अजाइल में हमने जाहिल को रिलेट किया था, जाहिल आज फुर्तीला हो गया। ठीक है, और ब्रिस्क मतलब रिस्क को रिलेट किया था, रिस्क होता है तेजी से चलने में, तो आप रिलेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेंसिव। इजी वर्ड है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है मूल्यवान होना, डियर होना, और चीप हो जाएगा इसका एंटोनियम्स मतलब कि सस्ता। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट मतलब कि स्पष्ट, क्लियर हो जाएगा, लूसिड हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑब्वियस हो गया। एक्सप्लेन से रिलेट करें, जैसे कि एक्सप्लिसिट में एक्सप्लेन आ रहा है तो जो एक्सप्लेन करो मतलब साफ साफ बताओ, क्लियर बताओ। जैसे आपको पता भी होगा 3 इडियट में, अरे कहना क्या चाहते हो, तो वही वाली बात है, एक्सप्लेन करो मतलब कि स्पष्ट बताओ हमें। एक्सप्लिसिट मतलब कि एक्सप्लेन करो, स्पष्ट बताओ। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा एम्बिग्यूअस और हिडन। ठीक है, एक्सप्लिसिट एक्सप्लेन से रिलेट करें, एक्सप्लेन करो स्पष्ट तरीके से, एक्सप्लेन करो क्लियरली। ठीक है, तो क्लियरली हो जाएगा इसका मीनिंग। और इनंशिएट, इनंशिएट करके बहुत स्पष्ट उच्चारण करती है, अभी बताया था। आर्टिकुलेट जैसे यहाँ है, आर्टिकुलेट मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूजिट मतलब कि उत्कृष्ट, अति सुंदर, डिलीशियस, है ना, और हाईली रिफाइंड। अब इसमें जो हम कीवर्ड बनाएंगे, एक्स, क्यों और सीट। एक्स क्यों बैठी है सीट पर सुंदर तरीके से, है ना, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें सीटें लगी हैं, उसमें एक लड़की बैठी है, वो आपकी एक्स है, तो एक्स क्यों, आप क्या कह रहे हैं, ये इतने सुंदर तरीके से क्यों बैठी है। ठीक है, तो क्या रिलेट करेंगे आप, एक्स क्यों सीट, एक्स क्यों सीट पर बैठी है इतने सुंदर तरीके से, इतने उत्कृष्ट तरीके से। एंड हो जाएगा इसका रफ और टेकलेस मतलब कि अविवेकी। दोबारा बताता हूँ, एक्स क्यों सीट, एक्स क्यों सीट पर बैठी है इतने सुंदर तरीके से। और एग्जाल्ट मतलब एक्स और एल्टो, एक्स को एल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी। पैरागन मतलब पैरागन चप्पल, चप्पलों में आदर्श है, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेन्यूएट। ठीक है, एक्सटेन्यूएट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट, जैसे मिटिगेट भी हमने करा रखा है, जैसे ये रहा, मिटिगेट पर कम डाल मतलब कम करना। तो एक्स 10 और वेट को रिलेट करेंगे, एक्स ने 10 किलो वेट कम कर लिया है, एक्स 10 वेट, एक्स ने 10 किलो वेट या फिर 10 वेट कम कर लिया है, तो हम इसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, सभी ट्रिक हम कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से रिलेट करें, आपके इर्द गिर्द ही चीज़ें जो चल रही हैं उन्हीं से ही रिलेट करें। तो एक्स ने 10 किलो वेट कम कर लिया है। और एंड हो जाएगा स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। ब्रेविटी हमने देखा था, बेरवी टी कम पी, थोड़ी थोड़ी पी, सारी पी गया। मिटिगेट मैंने आपको बता ही दिया। और एब्रीवेट, अब रवीएट करके सारे के सारे खाने को छोटा कर रहा है। एब्रिज मतलब अब ब्रिज भी छोटे बनने लगे। ठीक है, और कर्टेल इजी वर्ड है। और डिप्लीट, डिप्लीट भी हमने रिलेट किया था, मतलब कि दी की प्लेट कम हो गई है, यानी कि प्लेटलेट्स, दी की प्लेटलेट्स कम हो गई है। और डिप्लीट हमने देखा था मतलब रे प्लेट मतलब क्यों दोबारा भर रहा है, मतलब कि प्लेट जो खाने वाली प्लेट होती है, आप शादी में है, आप दोबारा प्लेट भर के लिया है ना, री प्लेट, री मतलब दोबारा, और प्लेट मतलब फिल्ड करना, मतलब कि आप दोबारा प्लेट भर के लिया है। और डिप्लीट मतलब दी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं।
नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, मतलब कि विलुप्त करना। इजी वर्ड है, एबोलिश कर देना, वैनिश हो जाएगा, और एंट हो जाएगा इसका अलाइव और लिविंग। इनसे रिलेटेड वर्ड एनल हमने देखा था, मतलब अनु इसे रद्द कर दे, अनु को रिलेट किया था। एब्रोगेट मतलब अब रोक गेट पर, मतलब कि आप एसएससी का एग्जाम देने गए टीसीएस ने और 1 मिनट से लेट हो गए, उसने गेट बंद कर दिया। जैसे केस भी हुआ था एक यूपीएससी के एग्जाम में, काफ़ी वायरल हुई थी वो, तो वहीं से ये हमने ट्रिक को रिलेट किया है। मतलब अब रो गेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब रो गेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, है ना। एक्लेम, अब आपको अगर एक्लेम भी पता हो तो हमने एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, आप जाकर देखिए आपको मिलेगी ट्रिक, यही है एसी क्लेम कंपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक नहीं बनाते। अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा किस तरह चीज़ें चल रही हैं। एक्सटोल, एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई। ठीक है, एक्स टोल प्लाजा पर गाड़ी से बाहर उतर कर खड़ी हो गई तो उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, एक्स की टोल प्लाजा पर प्रशंसा हुई। और एंटो हो जाएगा सेंसर और क्रिटिसाइज, मतलब निंदा करना। अडोर हमने देखा था बहुत ही पसंद करना, एडमायर करना। ये डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या। ठीक है, पसंद आना मतलब कि एडमायर करना। अब जैसे एक और चलो, जब बात ही हुई है एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, इसमें कंडेम्ड भी हमने बताया है, मतलब कंडोम की पिताजी ने निंदा की थी, उन्होंने देख लिया था जेब में आपके, तो इस तरह से हमने ये भी वर्ड करा रखा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रैक्ट, इजी वर्ड है निकालना, विड्रॉ करना, वापस लेना। ओरेंट हो जाएगा इंसर्ट, है ना। और डिस्पर्स मतलब दिस पर्स, इस पर्स में सभी सामान इधर उधर फैला है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब तितर बितर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। अब हम 5 वर्ड जो हम सीरियल वाइज लेकर चलेंगे उनका रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अबटर हमने देखा था। ठीक है, अबे टोर दिखा रहा है तू अपने साथी को, तो अपराध में सहयोगी होना। टोर होता है मतलब चलने का तरीका, है ना। जैसे ये मैंने बताया भी था, कुड़ी पंजाबी और टोर नवाबी। टोर मतलब जो चलने का तरीका होता है, तो पहला ही वर्ड था ये C3 का अबेटर, मतलब अबे टोर दिखा रहा है तू अपने साथी को। अब्लेज, अब लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू, है ना। अब लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू मतलब उत्तेजित होना। अबोर्ड मतलब ए बोर्डे, जैसे गांव में जिसका दांत नहीं होता उसे बोर्डे कहते हैं। ए बोर्डे घर चला जा, मतलब कि घर, इसका मीनिंग हो गया था ड्वेलिंग। और एब्ल्यूशन मतलब अब लोशन, जैसे लोशन है अब लोशन लगाकर स्नान कर, तो हो गया था स्नान करना। एबेस्मल मतलब कि अबे स्मेल, अबे स्मेल आ रही है बहुत गंदी। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत खराब। तो ये वर्ड आपको भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये हम ना के बराबर ही हमने ये रिवाइज किए हैं। तो हमने यही एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि जो वर्ड हमने आज तक रिवाइज नहीं करे उनको भी हम स्लाइड के एंड में लेकर आएँ, ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें, और साथ के साथ ही आपका C3 का भी रिवीजन चलता रहे। लेकिन इसमें फ़ायदा तब होगा जब आप C3 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ की कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे थ्रू चीज़ों का आना ये आपके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा आप करिए थोड़ा हम करते हैं, कहीं भी कुछ भी आपको इशू नहीं होगा। वो कैब आपका कंप्लीट कराना ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ें सही हाथों में चली जाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।